तो आज हमारा टॉपिक है गोविंद पारिक में 366 पेज नंबर पे। आप ये जो पेज स्टार्ट हो रहा है इसके जो अपर पॉइंट है, जो अपर एरिया बचा हुआ उसमें लिखना एक बार पोलीमेनोरिया। पोलीमेनोरिया लिखिए। पोलीमेनोरिया क्या होता है? शॉर्ट साइकिल। शॉर्ट साइकिल लेस देन 21 डेज। 28 डेज की जो साइकिल होती है नॉर्मली, वो क्या हो जाए? शॉर्ट हो जाए, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो जल्दी हो जाए। जैसे 21 डेज से भी कम अगर हो जाए, जैसे किसी को 15 डेज के बाद फिर से मेंस्ट्रुएशन हो गया, 16, 17, वो कितना भी हो सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसको पोलीमेनोरिया बोला जाता है। नेक्स्ट लिखिए ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया साइकिल इज मोर देन 35 डेज, जिसमें साइकिल 35 डेज से ज़्यादा हो जाए, यानी एक मंथ पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद भी, यानी 35 डेज के बाद चाहे वो 40 हो, 50 तक चला जाए, तो वो सब हमारा ओलिगोमेनोरिया की कंडीशन होती है। फिर लिखिए मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया, उसके आगे एरो करके लिखना इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। तो ये जो पेज है हमारा 366, इसमें सेकेंड पॉइंट को आप जस्ट अंडरलाइन करना। द एलएच सर्ज प्रीसीड्स ओव्यूलेशन बाय 24 to 36 आवर्स। देन है हमारा कॉमनेस्ट कार्सिनोमा होता है जो सर्विक्स का, वो होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। फिर उसके बाद है हमारा, देखिए 3 पॉइंट छोड़ के लिखा है, 3 या 4 पॉइंट जो भी। द टर्म मेनोरेजिया कैन बी यूज्ड इफ द अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज मोर देन 80 ml। हाईलाइट करना है इसको। मेनोरेजिया आप कब बोलते हो? जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है जब वो मोर देन 80 ml हो, उसको मेनोरेजिया काउंट किया जाता है। इसमें मेनोरेजिया में क्या है? ड्यूरेशन तो नॉर्मल है, मतलब 3 to 5 डेज तक ही उसको मेंस्ट्रुएशन होता है, लेकिन ब्लीडिंग मोर देन 80 ml होती है, तब आप उसको मेनोरेजिया की कंडीशन में रखते हैं। फिर एक पॉइंट छोड़ के लिखा है, उसको हाईलाइट करना। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट इज द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस, या ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है मैग्नीशियम। एक पॉइंट छोड़ के यहाँ पे लिखा है द फीटल पेनक्रियाज स्टार्ट स्क्रीटिंग इंसुलिन फ्रॉम द 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। देन उसके बाद ये 6-7 पॉइंट छोड़ के एक आयरन वाला पॉइंट लिखा है, देखिए। आयरन प्रोफाइलेक्सिस इन अ प्रेग्नेंट फीमेल स्टार्टेड एट 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसको हाईलाइट करना। 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से आयरन स्टार्ट करना है हमें। नॉर्मली क्या क्या करना चाहिए? जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें फॉलिक एसिड चलाया जाता है, फिर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में उसको आयरन कैल्शियम चलाया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो 20th वीक से स्टार्ट करना है आयरन। फिर उसके बाद है हमारा इसके बाद पॉइंट छोड़ के लिखा है, देखिए, सॉरी 2 पॉइंट छोड़ के लिखा है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना इन अर्ली प्रेगनेंसी इज कॉल्ड चैडविक साइन एंड द इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इज कॉल्ड हार्टमैन साइन। फिर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, इसको अंडरलाइन करना। द पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं? विच कंटिन्यू बियॉन्ड 280 डेज। 280 डेज के बाद भी जो कंटिन्यू हो रही है उसको हम पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। आप पेज के बॉटम पर लिखिए मोनालिसिस। MONALIA। मोनालिसिस, व्हाट इज दैट? इट इज अ फंगल इन्फेक्शन। आगे लिखिए फंगल इन्फेक्शन। कॉज क्या है इसका? कैंडिडा वेजिनाइटिस, सॉरी, कैंडिडा वेजिनाइटिस इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, विच इज अ ग्राम पॉजिटिव यीस्ट लाइक फंगस। मोनालिसिस में लिखना ये एक फंगल इन्फेक्शन है। कॉजेटिव जो फैक्टर है उसका वो कौन है? कैंडिडा वेजिनाइटिस, विच इज अ ग्राम पॉजिटिव यीस्ट लाइक फंगस। यीस्ट लाइक फंगस। फिर लिखना सर्वाइकल इरोजन। सर्वाइकल इरोजन में एरो करके लिखना नेबोथीनियन सिस्ट। नेबोथीलियन सिस्ट होती है। नेक्स्ट उसके बाद लिखिए स्पाल्डिंग साइन। स्पाल्डिंग साइन आपने लिखा, एरो करके लिखना IUD। इंट्रायूट्राइन डेथ अगर हो जाती है तो उसमें स्पाल्डिंग साइन देखने को मिलेगा। स्पाल्डिंग साइन। फिर लिखना क्रुकेनबर्ग ट्यूमर। KRUKEN।
क्रुकेन BERG, क्रुकेनबर्ग ट्यूमर, ये होता है ओवरी का। क्रुकेनबर्ग ट्यूमर जो है वो ओवरी का है। और नेबोथीलियन फॉलिकल या नेबोथीलियन सिस्ट जो हमने पढ़ी वो तो सर्वाइकल इरोजन में होता ही है, यानी सर्विक्स में होता है वो। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा 367 पेज नंबर पे थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है, इफ द ब्लड लॉस इज मोर देन 500 cc देन इट शुड बी ट्रीटेड एज PPH। जैसे अगर डिलीवरी होती है उसके बाद ब्लड लॉस तो होगा ही ना, क्योंकि प्लेसेंटा डिटैच होगा उस एरिया से, तो ब्लीडिंग होगी। लेकिन अगर ब्लड लॉस मोर देन 500 cc हो तो उसको हम PPH काउंट करते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस इज गायनेकॉइड पेल्विस, इसको हाईलाइट करना। मोस्ट कॉमन जो होता है वो गायनेकॉइड पेल्विस है, जो लिस्ट कॉमन है वो पेलिप्टॉइड होता है, प्लेटिप्लॉइड सॉरी। द कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इज यूट्राइन अटोनी, यानी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं आ पाती उतने अच्छे से। जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लीडिंग कम हो जाएगी अपने आप से, लेकिन यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगी, वो ऐसे ही रह जाएगा रिलैक्स, तो फिर ब्लीडिंग होती जाती है। तो मोस्ट कॉमन कॉज है यूट्राइन अटोनी। नेक्स्ट इसके बाद हमारा है दो दो या फिर तीन ये छोड़ के लिखा है, एनीमिया यूजुअली अकर्स इन द 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, इसको अंडरलाइन करना। 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से यूजुअली एनीमिया स्टार्ट होता है, इसलिए अभी पीछे बोला था कि आयरन प्रोफाइलेक्सिस जो हम देते हैं वो 20th वीक से स्टार्ट करते हैं। देन आफ्टर कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन प्लेसेंटा प्रीविया इज हेमरेज, हाईलाइट करना। प्लेसेंटा प्रीविया में कॉमन कॉज क्या है डेथ का, हेमरेज होना। फिर इसके बाद 3-4 पॉइंट छोड़ के लिखा है, देखिए 4 पॉइंट छोड़ के लिखा है, इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, हाईलाइट करना। इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी कॉर्पस लूटियम फंक्शंस अप टू 12 to 14 days एट 50th वीक ऑफ फीटल लाइफ द एडल्ट टाइप हीमोग्लोबिन बिकम टू अपीयर। ये फर्स्ट लाइन को सिर्फ हाईलाइट किया आपने। प्रेगनेंसी अगर ना हो तो कॉर्पस लूटियम सिर्फ 12 से 14 दिन तक फंक्शन करता है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे लिखा है, देखिए 6-7 पॉइंट छोड़ के लिखा है, हीमोकॉरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन। हीमोकॉरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन, इसको हाईलाइट किया आपने। फिर इसके बाद एक पॉइंट लिखा है उसको हाईलाइट करना, बेसल बॉडी टेम्परेचर है जो इट फॉल्स अप टू 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम पे बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है, ऐसा। एक पॉइंट छोड़ के यहाँ पे लिखा है, ब्लड लॉस ड्यूरिंग यूजुअल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज 35 cc अप्रोक्सीमेटली, ठीक है 35 cc है। मतलब जो एस्टिमेटेड अगर हम करें नॉर्मल अगर बोला जाए तो 20 to 80 ml है, अगर उसमें रेंज में देखें एवरेज 35 ml ही लॉस होता है। अगर 80 ml से ज़्यादा हो जाए फिर हम उसको जो है वो अभी हमने पढ़ा था कि उसको हम ऐसी कंडीशन में रखते हैं कि मेनोरेजिया है ऐसे पेशेंट को, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट लिखा है, द लाइफ ऑफ स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन इज 48 आवर्स। आप ओवम की लिखिए यहीं पे, ओवम की होती है 24 आवर्स, अगर सिंगल ऑप्शन हो तो 24 आवर्स, या फिर एवरेज अगर मतलब रेंज में पूछा था 24 to 48 आवर्स होती है ओवम की। और स्पर्म की जो लाइफ है वो 48 to 72 आवर्स होती है, 48 से 72 घंटे तक स्पर्म की लाइफ है, ओवम की 24 आवर्स या फिर 24 to 48 आवर्स। नेक्स्ट आता है हमारा 368 पेज नंबर पे, सेकंड जो पॉइंट है इसको हाईलाइट करना, द इफेक्टिव स्पर्म काउंट इज नियर अबाउट 50 मिलियन पर ml। देन इसके बाद 2 पॉइंट छोड़ के लिखा है, टोटल ड्यूरेशन जो है हमारे स्पर्मेटोजोआ की डेवलपमेंट की वो 74 डेज है। उसके बाद है यहाँ पे 3-4 पॉइंट छोड़ के लिखा है, द नॉर्मल वेट ऑफ फुल टर्म प्लेसेंटा, हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल वेट जो है वो फुल टर्म प्लेसेंटा का है हमारा 500 ग्राम, 500 ग्राम है। उसके बाद 2 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ गैस इन लार्ज ब्लड वेसल इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ। इंट्रायूट्राइन डेथ का जो है वो अर्लीस्ट साइन है प्रेजेंस ऑफ गैस। फिर इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिए इसमें 5th क्वेश्चन है जो उसको हाईलाइट करना आप,
जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, जिन पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। फिर उसके बाद ट्राइकोमोनास जो एक प्रोटोजोआ है। उसके बाद 8th नंबर जो क्वेश्चन है उसको हाइड कर लेना, हाईलाइट। सेंक्रोमेन, ये हमारा असिंथेटिक नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। ये सहेली जो ट्रेड नेम है उससे आता है, वीकली टैबलेट है ये। तो ये सारे ही ऑप्शन आएंगे इसके। फिर यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी आप स्टार लगा लेना। क्रोकेनबर्ग ट्यूमर हम वैसे लिखवा चुके, ओवरी का है। नेक्स्ट जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसको हाईलाइट करना, स्पाल्डिंग साइन। ये 2017 में पूछा गया था। स्पाल्डिंग साइन आईयूडी का है। फिर 370 पेज नंबर पे 18 नंबर क्वेश्चन है जो उसको स्टार लगा लेना। परप्यूरियल जो पीरियड होता है वो हमारा 6th वीक का होगा। नेक्स्ट है हमारा कैपेट सक्सीडेनम, 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसको स्टार लगा लीजिए। फिर एलिसा टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी इज पॉजिटिव, 21 नंबर क्वेश्चन है जो उसको स्टार लगाया आपने। देन 22 नंबर क्वेश्चन, फीटल हार्ट साउंड जो है वो फर्स्ट ऑस्कल्टेटेड 18 to 20 वीक्स पे आपको सुनाई देगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें 2 आर्टरीज और 1 वेन होती हैं। देन 26 और 27 नेबोथीलियन फॉलिकल सर्विक्स पे देखने को मिलेगा अगर सर्वाइकल इरोजन है तो। एक्लेम्शिया कब अकर होगा, जब प्री एक्लेम्शिया के साथ कन्वर्जन सिम्टम आएगा, तो 27 नंबर भी। फिर नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसको स्टार लगाना, ड्यूरिंग लाइफ ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ oocyte इन द ओवरी आर सीन एट 20th वीक ऑफ जेस्टेशन। एवरेज वेट यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन में है जो ह्यूमन प्लेसेंटा का होता है वो 500 ग्राम, अभी हमने हाईलाइट कराया आपको। फिर फीटल हार्ट रेट जो होती है नॉर्मल बेस लाइन 32 नंबर में 120 टू 160 बीट पर मिनट होती है। देन 35 नंबर क्वेश्चन है जो उसको स्टार लगाना, 35 का आपने स्टार लगाया। नियोनेटल जॉन्डिस को हम पैथोलॉजिकल कब कहेंगे, इफ इट अपीयर्स इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ। पहले जो अभी बेबी का डिलीवरी हुई है, बर्थ हुआ है, उसके उससे लेके 24 घंटे तक अगर उसको जॉन्डिस डेवलप हो जाए तो वो पैथोलॉजिकल कहा जाएगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज, तो इसका ए ऑप्शन है, द रिकॉर्ड ऑफ बीपी, हाई बीपी अगर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद हो तो उसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन आप बोलेंगे। नेक्स्ट आता है एपिजियोटमी जो हम देते हैं पेरिनियल टीयर के लिए, वो कब प्लान की जाती है, तो सेकेंड स्टेज ऑफ जो लेबर है उसमें। देन है इसमें 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर, द suture between the parietal bone and the occipital bone is lambdoid suture, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन, 48, द फीचर ऑफ कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम इंक्लूड एनी, 43 का डी ही आएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा ये हम बता रहे थे आपको 48, 48 का है हमारा, द फीचर ऑफ कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम इंक्लूड एनी टाइप ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो कैटरेक्ट, हार्ट डिजीज, सीएनएस डिफेक्ट हो सकते हैं, रीनल इन्फेक्शन नहीं होता ऐसा। 50 नंबर क्वेश्चन है जो द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट फ्रॉम, तो कहाँ से जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, जहाँ से फेलोपियन ट्यूब की एंट्रेंस है, मतलब यूट्राइन कॉर्नुआ जो होते हैं वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होकर नीचे तक जाती हैं, तो बी ऑप्शन है इसका। आप यहाँ पे 373 पेज नंबर पे जो नीचे स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे लिखना एक बार, मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड, मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड एरो करके लिखना 35 वीक, 35 वीक पे होता है मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड। हैबिचुअल अबॉर्शन लिखना है, हैबिचुअल जो अबॉर्शन होता है वो मेनली होता है 12th वीक्स पे, 12 हफ्ते पे, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर है जो उसमें हो जाएगा। देन लिखिए बेस्ट टाइम ऑफ एमटीपी, एमटीपी के लिए बेस्ट टाइम क्या है जिसमें आप कर सकते हो, 8 to 10 वीक्स, 8 to 10 वीक्स।
हालांकि वो 20th वीक तक भी प्रोसीड कर सकता है अगर कोई ऐसा डिफेक्ट हो, लेकिन बेस्ट टाइम 8 to 10 वीक्स ही होता है। देन आता है द टोटल फीटल प्लेसेंटल ब्लड। टोटल फीटल प्लेसेंटा ब्लड एरो करके लिखना 125 ml। 125 ml। फिर लिखिए इन प्राइमी जो पेशेंट होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस उनमें देखने को मिलता है 4 to 6 वीक पे। मॉर्निंग सिकनेस 4 to 6 वीक पे देखने को मिलता है। तो ये हमारा गायनी वाला जो पोर्शन है 373 पेज नंबर तक हो गया।